हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन से जुड़ी बातें। तो इंट्रोडक्शन देखें तो जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1885 में जो है हुआ। 1885 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में, और इंडियन नेशनलिस्ट थे। और इनकी लीडरशिप में जो थे वो थे एओ ह्यूम, जो कि इसको लीडरशिप जो है प्रोवाइड किया। और इसको जो है हम कहते हैं फाउंडर ऑफ कांग्रेस, एओ ह्यूम को। कांग्रेस जो था ये फर्स्ट पैन इंडिया नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म था, जिसमें जो है हम देखते हैं कि ये आईएनएम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की बिगनिंग हुई थी। इट कैरिड एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल इनटू अ मूवमेंट विच जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 19, मतलब जो है हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 की तरफ बढ़े। इस कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म से ही हमने जो है ये पावर एक्वायर किया, और हम धीरे धीरे जो है अपने मूवमेंट को स्प्रेड करते गए। कांग्रेस जो है ये हम देखते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा जो है इंटरप्रेट किया जाता है। इट हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं कि किस लिए कांग्रेस ये जो है बनाया गया था, क्या कारण था जो है कि एओ ह्यूम ने बनाया था इसको। तो ये यदि हम इस पर डिस्कशन करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि वॉज कांग्रेस ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। तो कंट्रोवर्सी जो है ट्रिगर्ड हुई बाई कमेंट ऑफ डब्ल्यू सी बनर्जी दैट कांग्रेस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड जो डफरिन था ये इसने जो है कुछ इसमें कांग्रेस बनाने की जो है ये साजिश रची थी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और ये जो है हम देखें तो मिस्टर बनर्जी जो थे ये जो है यहाँ हम देखें तो दिस कमेंट्स वॉज मेड बाय मिस्टर बनर्जी टू डिफ्लेक्ट अवे द सप्रेसिव एक्टिविटीज़ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सो दैट कांग्रेस कुड रिमेन सेफ एंड कुड सर्वाइव। तो जो है ये कांग्रेस सेफ हो, सर्वाइव कर सके, इसके लिए जो है ये जो सप्रेसिव एक्टिविटीज़ ब्रिटिश चला रहे थे उससे बचने के लिए हमने जो है ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे इसको शुरुआत की थी। At the nationalist character of INC gaining strength as its criticism of British rule, Indian officials started attacking Congress। तो नेशनलिस्ट कैरेक्टर जो आईएनसी का जो है इन्होंने गेन किया, तो इन्होंने जो है कांग्रेस जो है ये अटैक करने लगी ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर जो है इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था। Though this comment, W.C. Banerjee wanted to convince British Indian government that Congress was not anti-British as they should not attack it। तो W.C. बनर्जी जो है चाहते थे कि जो है ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को जो है कन्विंस करें, कांग्रेस जो है इसको दिखाएं कि ये एंटी ब्रिटिश नहीं है और दे शुड नॉट अटैक इट। This comment was used by critics of Congress to question its nationalist credential. It was emphasized that A.O. Hume and Dufferin worked together in the foundation of Congress। तो यहाँ पे जो है हम देखें तो ये एवो ह्यूम और डफरिन जो है ये मिलकर कांग्रेस को जो है फाउंड किया था। और इंटेंशन इनका क्या था कांग्रेस का, कांग्रेस बनाने का, ताकि जो है ये ब्रिटिश रूल को फ़ायदा हो सके, इसके लिए जो है इन्होंने मिलकर इसको बनाया था। देयरफॉर कांग्रेस वाज कंडेम्ड एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो कांग्रेस जो था जो बनी थी वो उसको जो है एक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक एजेंट जो है बताया गया। क्रिटिकली यदि हम एग्जामिन करें इस व्यू को तो रिसेंट जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज हैं ये जो है हमें सामने लेकर आए हैं कि एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन जो है ये कभी साथ मिलकर जो है वर्क नहीं किए थे इन द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। इनफैक्ट लॉर्ड डफरिन जो था एक्सट्रीमली अप्रहेंसिव अबाउट ह्यूम था। रिसेंटली सीक्रेट लेटर जो है लिखा गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन द्वारा गवर्नर रे को ऑफ बॉम्बे, और इसको जो है यहाँ देखें तो लेटर में डफरिन ने कहा था कि बी अवेयर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की एक्टिविटीज़ से जो है आप अवेयर रहें। हु इज टर्म्ड एज ओल्ड मैन सीम टू हैव लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। तो
एवो ह्यूम जो है अपना मेंटल बैलेंस, ओल्ड मैन है जो है हो गया, बूढ़ा हो गया और वो मेंटल बैलेंस खो दिया है। तो एवो ह्यूम और डफरिन में ऐसा कुछ हम जो है ये नहीं देख रहे थे कि जिससे जो है ये दोनों जो है मिलकर इसको बनाए हों और कांग्रेस को जो है ब्रिटिश रूल के लिए फ़ायदे के लिए जो है इसको बना हो। तो ये जो लेटर था इससे ये क्लियर हो गया था कि ऐसा जो है इन्होंने ये जो एवो ह्यूम और जो ये डफरिन था इसके बीच में कोई जो है ऐसा रिलेशन नहीं था। लॉर्ड डफरिन वांटेड कांग्रेस टू लिमिट इट्स एक्टिविटीज़ टू सोशियो कल्चरल मैटर्स। डफरिन जो था ये चाहता था कि कांग्रेस जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ को सोशियो कल्चरल मैटर्स में ही सीमित रखे। बट फ्रॉम वेरी बिगनिंग कांग्रेस वॉज नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत से ही जो है ये नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ये, और जो है कांग्रेस जो है एक ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, ये कहना जो है गलत होगा। फिर सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में देखें तो सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है ये लाला लाजपत राय ने जो है दिया था अपने यंग इंडिया पेपर जो इनका था, उसमें जो है इन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है इसको कहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी वो ह्यूम द्वारा, वो सेफ्टी वॉल थी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूम जो है वांटेड, ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है वर्क करे एज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच इंडियंस लीडर्स कुड रेज देयर इशूज कंसर्निंग द मासेस। तो मासेस में लोगों में जो है क्या कंसर्न है, क्या जो है इश्यूज़ है, उसको समझने के लिए एवो ह्यूम ने इसको बनाया था ताकि लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को का पता लग सके। इसके लिए जो है ये कांग्रेस को बनाया गया था। और सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ये एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट नेसेसरी मेजर्स टू रिमूव ग्रेवियंसेस। तो ये एक जो है जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो सेफ्टी वॉल उसमें जो है लगी होती है ऊपर, जिसमें प्रेशर ज़्यादा बनता है तो प्रेशर कुकर से हवा जो है निकल जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी था, सेफ्टी वॉल लगा हुआ था। तो मतलब यदि जो है सिटी यदि नहीं बचती है, प्रेशर कुकर का कुछ उसमें फंस जाता है तो कुकर जो है फट सकता है। वैसे ही जो है यहाँ पे जब प्रेशर बन रहा था तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था कि ज़्यादा प्रेशर यदि होता है तो वो जो है प्रेशर को रिलीज़ कर देगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो वैसे ही जब ये मास मूवमेंट्स जब होने वाले होते थे तो इसमें जो है एक कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है पता चल जाता था कि यहाँ मास मूवमेंट होने वाला है और उनके कंसर्न जो भी हैं उसको हम रिड्रेस करें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जब इनको पता चला ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने जो है इसको बनाया था एज सेफ्टी वॉल। तो सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे ये चाहते थे कि ग्रेवेंसेस को जो है ये ख़त्म करें अमॉन्ग पीपल सो दैट लेवल ऑफ डिसकंटेंट अमंग मासेस कुड कम डाउन। तो डिसकंटेंट जो लोगों में है उसको जो है कम कर लें, ये जो है इनका सेफ रहने के लिए इन्होंने सेफ्टी वॉल जो है बनाया था, सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है इसको कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूम जो था वॉज अप्रहेंसिव दैट इफ़ discontent among masses continue to accumulate it could burst out in a form of massive revolt। तो यदि जो है ये डिसकंटेंट लोगों में इकट्ठा होता गया और किसी एक प्लेटफॉर्म से जो है हम इनकी प्रॉब्लम्स को जो है रिड्रेस नहीं किए तो ये एक बड़ा मूवमेंट पकड़ लेगा और जो है एक बिल्कुल बड़ा ब्लास्ट जो है होगा। एंड सच अ रिवॉल्ट कुड हैव डिस्ट्रॉयड द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, और ये ब्रिटिश एम्पायर को जो है बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। बेसिस का क्या था सेफ्टी वॉल थ्योरी का? तो सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है ये जो है बायोग्राफी एवो ह्यूम की थ्योरी, एवो ह्यूम की बायोग्राफी से जो है इसको लिया गया है। सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है इनको जो है मिली थी लाला लाजपत राय को, वहाँ से डिराइव किया इन्होंने। जैसे दिस बायोग्राफी वॉज रिटन बाय विलियम वेदनबर्ग 1913 में जो है इसको लिखा गया था। अकॉर्डिंग टू दिस बायोग्राफी ह्यूम जो था एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मिस्टीरियस महात्माज और चेलाज जो है इनसे जुड़े हुए थे इनके बायोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो ये महात्माज जो है ये ट्रेवल करते थे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया, चारों तरफ जो है ये ट्रेवल करते थे और दे वर हैविंग मेजॉरिटियस पावर्स टू अपीयर डिसअपीयर एट फ्री विल एनीवेयर। तो इनके पास जो है पावर्स थे जिससे जो है ये डिसअपीयर हो सकते थे और अपीयर हो सकते थे कहीं पे भी। ये महात्मा जो थे ह्यूम को इन्फॉर्म करते थे दैट एंटी ब्रिटिश डिस्कॉन्टेंट अमॉन्ग द मासेस वॉज एक्सट्रीमली इंटेंस। तो ये महात्मा जो थे ये बता देते थे इस डफरिन को कि जो है डिस्कंटेंट है लोगों में, मासेस में जो डिस्कंटेंट है और ये बढ़ेगा एक्सट्रीमली, जो है ये इंटेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डफरिन को पता चल जाती थी। तो ये जो है अब देखें तो बैकग्राउंड ऑल्सो
inform that Hume came across 30K secret reports while working in Simla। तो ये जो है ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो है ये 30,000 सेक्रेट रिपोर्ट्स जो है इनको मिली थी शिमला में, जिस पे जो है ये वर्क कर रहे थे डफरिन। दीज रिपोर्ट्स वर फुल ऑफ वार्निंग ऑफ मैसिव मास रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये जो रिपोर्ट्स थी, इसमें जो है मैसिव मास रिवोल्ट होने वाला है उसकी जानकारी जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है ये पहले ही इनको मिल जाती थी। तो इस बायोग्राफी के अकॉर्डिंग कांग्रेस जो थी इसको इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था क्योंकि एवो ह्यूम जो है ये इंडियन लीडर्स को रेज कर सके, इनकी इश्यूज़ और ग्रेवेंसेस को जो है ये लोग जो है पता कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है और उसको तुरंत जो है उस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश करें, नहीं तो जो है ये प्रेशर एक्यूमुलेट होकर और बड़ा ब्लास्ट जो है कर सकता है। तो इट वाज टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच जो है पॉपुलर डिस्कंटेंट वॉज टू कम आउट इन अ पीसफुल रेगुलेटेड मैनर। तो ये जो डिस्कंटेंट लोगों में था उसको शांत कर दिया जाए, जिससे जो है कोई पॉसिबिलिटी ऐसे मास रिवोल्ट की ना हो। तो ये रिड्यूस करने के लिए ही हमने इस प्लेटफॉर्म को वो ह्यूम ने इसको बनाया था। तो ये तो सेफ्टी वॉल थ्योरी का बेसिस था कि जो है उनके बायोग्राफी से जो विलियम वेदरबर्ग ने जो लिखा था उस पर जो है इन्होंने इसको अपने हिसाब से जो है इसको उसके बेसिस जो है बना रखे थे सेफ्टी वॉल थ्योरी के। क्रिटिकली यदि एग्जामिन करें हम सेफ्टी वॉल थ्योरी को, तो एक क्लोजर एग्जामिनेशन हुआ ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय सपोर्टर्स ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी रिवील्स दैट इट वाज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशन। तो ये जो सेफ्टी वॉल थ्योरी थी ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे जो है बेस्ड थी। स्टोरी ऑफ मिस्टीरियस महात्मास कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ट्रूथ, क्योंकि ये कहीं पे भी जो है मैजिकल पावर्स इनके पास थी, अपीयर डिसअपीयर हो सकते थे, ये कैसे हो सकता था। ये स्टोरी जो है मिस्टीरियस महात्मास की लिखी थी इसमें। विलियम वेदरबर्ग जो था डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ कुड अ सिविल सर्वेंट मेंटेन सच अ लार्ज नेटवर्क ऑफ दीज महात्मास। एक सिविल जो सर्वेंट है वो इतने बड़े लार्ज नेटवर्क ऑफ महात्मास का जो है कैसे मेंटेन कर सकता है। 1878 में ह्यूम जो थे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे शिमला में, और सीक्रेट रिपोर्ट जो है ये होम डिपार्टमेंट के पास होता है। तो ये कैसे जो है इनके पास इंफॉर्मेशन मिली। नाइदर विलियम वेदरबर्न नॉर लाला लाजपत राय एक्सप्लेन्ड हाउ कुड एन ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट कम अक्रॉस 30,000 सीक्रेट रिपोर्ट्स। ये कैसे जो है एक ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इसके पास 30,000 जो है सीक्रेट रिपोर्ट्स आ सकती हैं। तो इस पे जो है एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। इफ़ एवो ह्यूम वॉज टू कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इन 1878, देन वाई डिड ही वेट फॉर 7 लॉन्ग ईयर फॉर द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। तो ये इतना लंबा समय क्यों लिया, क्यों बनाने में जो है इनको समय लगा इस कांग्रेस को, क्योंकि ह्यूम जो थे एवो ह्यूम जो थे ये जो है रिटायर्ड हो गए थे 1882 में, लेकिन जो है ये 3 साल तक जो है कुछ नहीं किया, कांग्रेस जैसी चीज़ों को कुछ नहीं इस्टेब्लिश किया। अचानक इनके दिमाग में कैसे जो है ये आया कि हम जो है इसको बनाएं कांग्रेस जैसी संस्था। इन द लाइट ऑफ दीज लिमिटेशन सेफ्टी वॉल थ्योरी को जो है ये कांग्रेस की जो है ये सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है इसमें कि सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है यदि हम क्रिटिकली इसको एनालाइज करें तो यहाँ जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी कहना इसको जो है बहुत ठीक सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इन द लाइट ऑफ दीज लिमिटेशन सेफ्टी वॉल थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सेटिस्फैक्टरली। तो इसको जो है ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये। रियलिटी क्या है फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस के। फाउंडेशन यदि कांग्रेस का देखें तो दिसंबर 1885 में जो है इसको हमने फाउंड किया। दिसंबर 1885 में इसको बनाया। वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सडन डेवलपमेंट। ये जो है कोई सडन डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इन रियलिटी ये जो है कल्मिनेशन इसका हुआ था, लॉन्ग प्रोसेस जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हुआ था। 1830 से ही ये धीरे धीरे जो है बनना शुरू हुआ था। तो 1830 में क्या हुआ था कि रीजनल एसोसिएशन बने, ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ इंडियन लीडर्स का। 1836 में बंग भाषा
परीक्षा सभा जो है बना, इस्टेब्लिश हुआ। फॉलोअर्स जो है राजा राम मोहन रॉय के। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में बने। तो 1836 में जो है बंग भाषा जो है प्रकाशिका ये सभा जो है बना, इस्टेब्लिश हुआ। और फॉलोअर्स जो राजा राम मोहन रॉय के थे, इन्होंने पहली बार जो है मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में बनाया। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है इन्होंने बनाया 1836 में। 1838 में जो जमींदारी एसोसिएशन था, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है स्टैब्लिश किया जो है द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में। 1843 में जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश हुई। जॉर्ज थॉमसन जो है कोलकाता में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर जो है 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाया। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ जगन्नाथ सहकार सेठ द्वारा। फिर इसके बाद 1870 में जो है पूना में सार्वजनिक सभा जो है इस्टेब्लिश हुआ एम.जी. रनाडे द्वारा, और जो अदर्स और भी लोग थे, पूना में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1875 में जो है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने इस्टेब्लिश किया इंडियन लीग एट कलकत्ता। 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में बाई एस.एन. बनर्जी। फिर जो है 1884 में मद्रास महाजन सभा जो है ये इस्टेब्लिश हुआ। एम.वी. राघवाचारी जो है थे और पी. आनंद चार्लू, इन लोगों ने मिलकर 1884 में इसको बनाया था। फिर जनवरी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई फिरोज शाह मेहता द्वारा, के.टी. तेलांग और जो है बद्रुद्दीन तैयबजी द्वारा। इन द वे ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रीजनल नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली ओवर, नाउ इंडियन नेशनलिस्ट जो है ये एक पैन इंडिया जो है पॉलिटिकल बॉडी बनाने की सोचे। तो ये रीजनल तो हमने बना लिए थे सब जो है बॉडी, लेकिन जो है पैन इंडिया एक बॉडी बनानी थी। तो इसीलिए कांग्रेस को जो है दिसंबर 1885 में हमने इसको बनाया। क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ रोल ऑफ ह्यूम इन द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी के फाउंडेशन में जो है यदि क्रिटिकली हम लोग एनालाइज करें इस ह्यूम के रोल को, तो एवो ह्यूम जो थे ये जो है रिकॉग्नाइज किए एज अ फाउंडर ऑफ कांग्रेस, लेकिन इनका रोल जो था वो लिमिटेड था इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लार्जर सर्कमस्टांसेस नेसेसरी फॉर अ पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वर ऑलरेडी देयर व्हेन ह्यूम इमर्ज्ड एज अ सीन। क्योंकि जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे इनको जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना जो है एक जो है इन्होंने ये काम किया। ह्यूम ने जो है इन सभी को जो है एक जगह लेकर आया, और रिसेंट रिसर्चेस जो है ये बताती हैं कि ह्यूम जो था वो एक इनलाइटेंड लिबरल इम्पेरियलिस्ट था, लिबरल था वो। इसीलिए जो है ये जो वाइड गैप था, एक डिस्ट्रेस प्रिवेल कर रही थी गवर्नमेंट और पीपल में, उसको फिल करने की कोशिश कर रहे थे ये ह्यूम जो है चाहते थे कि इंडियंस यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, जिससे ब्रिटेन इंडिया एम्पायर जो है ये सेफ हो फ्रॉम एनी मास रिवोल्ट से जो है सेफ हो। ह्यूम जो है रिटायर्ड सिविल सर्विसेज 1884 में इन्होंने 1822 में जो है रिटायर्ड हुए थे, और ये जो है प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया कांग्रेस, और ही वॉज ट्रिगर्ड इनटू एक्शन व्हेन एस.एन. बनर्जी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883। तो ये जो है अपने इस जो है इसको इस्टेब्लिश जो करना चाहते थे, तो इन्होंने जो है जब एस.एन. बनर्जी ने अनाउंस किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो इन्होंने जो है इसको इस्टेब्लिश करने की सोची। तो बनर्जी जो है डिक्लेयर्ड किए दैट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कुड बी डेवलप्ड एज अ पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये डेवलप किया जाएगा पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह, और बनर्जी जो है एक क्लोजर फॉलोअर थे इटालियन रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट मैजनी के। तो ह्यूम जो है ये चाहते थे कि पैन इंडिया नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ रेडिकल्स, जैसे कि एस.एन. बनर्जी। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो है ये सीरियस थ्रेट में आ जाएगा। तो ये नहीं चाहते थे कि ये जो पैन इंडिया नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म है वो किसी जो है रेडिकल्स के हाथ में जाए। इसीलिए बनर्जी जो है एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में गए टूर पे, जिससे जो है सभी नेशनलिस्ट लीडर को एक बैनर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेकर आए। ह्यूम ने मोबिलाइज किया इंडियन लीडर्स को ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म और इस्टेब्लिश किया कांग्रेस बिफोर बनर्जी कुड सक्सीड।
तो बनर्जी अभी जो है ये सब कुछ अपना ऑर्गेनाइज कर ही रहे थे। इसके बीच ही ह्यूम ने क्या किया कि इंडियन लीडर्स को मोबिलाइज करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश कर दिया कांग्रेस बिफोर द बनर्जी कुड सक्सीड। तो बनर्जी से पहले जो है ह्यूम ने इसको सेटअप कर दिया। और जो स्टोरी मिस्टीरियस महात्माज और जो सीक्रेट ये रिपोर्ट्स की थी, ये जो है यहाँ हम देखें तो स्टोरी ऑफ मिस्टीरियस महात्माज एंड सीक्रेट रिपोर्ट्स वर क्रिएटेड टू क्लाउड दिस रियल इंटेंशन एंड जो मोटिवेशन था ह्यूम का। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो है पूरी तरह से जो मिस्टीरियस महात्माज और सीक्रेट रिपोर्ट्स की बात हो रही थी, तो ये जो है झूठी थी। इसको बस छिपाने के लिए कि ये जो अब जो है रेडिकल्स के हाथ में न जाए, इसके लिए जो है इन्होंने एक जो है जो है नेशनलिस्ट ये पार्टी बनाई थी ताकि यहाँ से जो ग्रेवेंसेस हो उसके रिड्रेसल हो सके। एक जो है शांत प्लेटफॉर्म जो है बने जिसमें एक्सट्रीमिस्ट ना हो, रेडिकल्स ना हो, जिससे जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो लंबे समय तक इस कंट्री पे जो है रूल कर सकें। वाई डिड इंडियन लीडर्स कोऑपरेटेड विथ ह्यूम इन फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। अब इंडियन लीडर्स क्यों कोऑपरेट कर रहे थे इसको फाउंडेशन में? तो इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर थे ये अवेयर थे कि रियल इंटेंशन एवं ह्यूम का जो है क्या है, उनको पता था। लेकिन ये भी जानते थे कि ह्यूम जो है एक इम्पेरियलिस्ट है इन थॉट, लेकिन जो है ये कोऑपरेट कर रहा है फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस के लिए। और इंडियन लीडर्स ये जानते थे कि अगर पैन इंडिया नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना है तो किसी इंडियन के तो हाथ से हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है तुरंत उसको जो है सर्वाइव ही नहीं होने देगा, बिल्कुल जो है ख़त्म कर देगा। तो इंडियन लीडर्स जो है ये ह्यूम को फ्रंट में रखा सो दैट ही कुड बी यूज्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर फॉर सेफ्टी ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की सेफ्टी के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर का काम जो है इसने किया, जो है इन्होंने इसको फ्रंट में रखा और इनका जो है ह्यूम का इस्तेमाल किया इंडियंस लीडर्स ने। हिस्ट्री जो है एक लिविंग एविडेंस और फैक्ट देती है दैट ह्यूम डिड नॉट सक्सीड इन यूजिंग कांग्रेस एज ए सेफ्टी वॉल, बट इंडियन लीडर्स जो है कुड यूज़ ह्यूम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर फॉर द सेफ्टी ऑफ कांग्रेस। तो इस सेफ्टी वॉल की तरह जो है ह्यूम ने यूज़ तो नहीं कर पाया कांग्रेस को, लेकिन इंडियंस ने जो है इसको लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ किया फॉर द सेफ्टी ऑफ कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको जो है हमने देखा। इसके बाद जो है हम देखेंगे मॉडरेट फेज जो आईएनसी का है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।